करियर सेल बड़वानी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ओपन बुक परीक्षा से संबंधित जिसे आपसे साझा करना आवश्यक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ही कल या जब भी आपकी परीक्षा का क्रम हो ओपन बुक परीक्षा के अंतर्गत अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए जाएं। आज है दिनांक 9 जुलाई 2021 और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं नवीन निर्देश। अगर आप इन नवीन निर्देशों को जाने बिना अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर संग्रहण केंद्र यानी कॉलेज में जाएंगे तो आपको उत्तर पुस्तिका जमा करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकेगा। अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि नवीन निर्देश क्या हैं और उस तरह से उत्तर पुस्तिका तैयार कीजिए। इस समय बीए सेकंड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं। आगामी दिनों में फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं और पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली हैं। ये नियम, ये निर्देश सभी परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए लागू होंगे, अतः ध्यान दे दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपके सामने प्रस्तुत है ऑथेंटिक लेटर और इस लेटर में जो लिखा है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है और मैं आपको बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। देखिए, इस निर्देश के अनुसार सबसे पहले आपकी उत्तर पुस्तिका पर सबसे पहले मुख पृष्ठ सबसे ऊपर होना चाहिए। मुख पृष्ठ यानी फॉर्मेट, जिसमें 13 कॉलम है और इन 13 कॉलम में आपके द्वारा जानकारियों को भरा जाना है। तो सबसे पहले आप लगाइए अपना फॉर्मेट, फिर उसके पश्चात आप अपने उत्तर लिखना शुरू कीजिए और ऐसे पेजेस लगाइए जिसमें आपके उत्तर लिखे हुए हैं। फिर प्रवेश पत्र कहाँ लगाएं? प्रवेश पत्र को लगाना है सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी में आप पढ़ लीजिए, सबसे आखिरी में प्रवेश संबंधित परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति लगी होनी चाहिए। अभी तक क्या होता आया है, अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी गलती से प्रवेश पत्र को सबसे ऊपर लगा देते थे और कुछ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र को फॉर्मेट के बाद दूसरे नंबर पर लगा देते थे। अभी तक वह सब चल गया है, लेकिन अब आज से नए नियम जारी हो गए हैं और इन नए नियमों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर्मेट लगाना है, उसके पश्चात आपके प्रश्नोत्तर वाले पन्ने लगाने हैं। अधिकतम पन्नों की संख्या 16 हो सकती है, करियर सेल आपको बता ही चुका है। और उसके बाद सबसे आखिरी में प्रवेश पत्र लगाना है, इस बात को ध्यान रखिए। ये है पहला निर्देश। दूसरा निर्देश है कि इस तरह से सभी प्रश्नों को क्रम से लगा देने के बाद फॉर्मेट ऊपर रख दिया, उसके बाद अधिकतम 16 पेज जिसमें उत्तर लिखे हैं वो रख दिए और फिर उसके बाद अंत में आपने प्रवेश पत्र रख दिया है। ऐसा करने के बाद आप यदि उसे स्टेपल से पिन करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पिन हो और पिन की संख्या 3 हो, यानी 3 पिन के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिका को मजबूत रूप से बाइंड कर दीजिए। एक पिन ऊपर की तरफ लगा हुआ हो, थोड़ी सी जगह छोड़कर ऊपर की तरफ लगा दीजिए, एक बीच में लगा दीजिए और एक नीचे की तरफ लगा दीजिए। 3 पिन के माध्यम से उसको स्टेपल करिए। और फिर विशेष ध्यान रखने वाली बात, स्टेपल जहां पर आपने कर दिया है वहां पर आपको टेप लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, स्टेपल कर दिए हैं जो पिन, उस पर आपको टेप भी लगाना है। टेप लगाने से क्या फायदा होगा, यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी है कि आपके प्रश्न व्यवस्थित रहेंगे, आपकी उत्तर पुस्तिका से कागज अलग नहीं होंगे, इससे आपका मूल्यांकन ठीक हो सकेगा और साथ ही साथ आपकी उत्तर पुस्तिका को काम करने वाले, छांटने वाले कर्मचारी और जांचने वाले जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी पिन नहीं चुभेगी और इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि आप स्टेपल इस तरह से लगाएं कि स्टेपल जो है आपने लगाया है उसके ऊपर टेप लगा दीजिए ताकि पिन चुभे नहीं। और यह भी बात ध्यान रख लीजिए कि पिन इस तरह से लगाइए कि अंदर जो आपने पन्नों पर लिखा है वह पिन में दब न जाए। और तीसरा निर्देश देते हुए यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि यदि आप बाजार से उत्तर पुस्तिका लाते हैं,
बाजार में उत्तर पुस्तिकाएं मिल रही हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बाजार से उत्तर पुस्तिका लाकर उसका ही उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ऐसी उत्तर पुस्तिका पर जो फॉर्मेट या मुख्य पृष्ठ या कवर पेज लगाएं, वह कवर पेज निर्धारित प्रारूप में ही हो। आपको यदि प्रारूप पता नहीं है तो आप करियर सेल की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर फॉर्मेट वाला 1 मिनट से भी कम समय का एक वीडियो है, उसे देखिए। उसमें पीडीएफ की लिंक दे रखी है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और फॉर्मेट का प्रिंट निकाल लीजिए। अगर आप बाजार से उत्तर पुस्तिका ला रहे हैं तो बाजार से लाई हुई उत्तर पुस्तिका में भी अंत में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र अंत में लगाकर स्टेपल करें व टेप लगावें। टेप लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और ऐसी तैयारी करने के पश्चात ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका को लेकर संबंधित कॉलेज में पहुंचे और वहां पर जमा करें। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बात पुनः दोहरा देते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबसे ऊपर फॉर्मेट लगाएंगे, अपने प्रवेश पत्र को सबसे आखिरी में लगाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 पिन लगाकर बाइंडिंग करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस पर टेप भी चिपका देंगे, जहां आपने पिन लगाया है वहां पर टेप चिपका कर मजबूत कर देंगे। इन तीनों नए निर्देशों का पालन करिए और बीए सेकंड ईयर के परीक्षार्थी जिनकी उत्तर पुस्तिका जमा करने की आखिरी तारीख कल है, ऐसी तरह से तैयार करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका ले जाइए। बीएससी की उत्तर पुस्तिका जमा होने का समय भी चल रहा है, ध्यान रखिए। और आगे जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब में यही नवीन निर्देश, संग्रहण केंद्र है तो नवीन निर्देश, यही नवीन निर्देश लागू होंगे। इन समस्त नवीन निर्देशों को आप ध्यान में रखिए। तो है ना उपयोगी जानकारी? परेशान होने से बच गए ना? आपको नहीं थी ना इसकी सूचना? करियर सेल लेकर आया है आप तक यह सूचना। अगर आपको और इस तरह की नवीन जानकारी तुरंत चाहिए तो याद रखिए, यदि इसी तरह की उपयोगी जानकारी आपको तुरंत चाहिए, प्रतिदिन चाहिए, तो देर मत कीजिए। करियर सेल के इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।